रासक्रीडाधिदेवी श्रीकृष्णस्य परमात्मनः रासमण्डलसम्भूता रासमण्डलमण्डिता रासेश्वरी सुरसिका रासावासनिवासिनी गोलोकवासिनीं देवी गोपीवेशविवाहिका परमल्लादरूपा च सन्तोषहर्षरूपिणी निर्गुणा च निराकारा निर्लिप्तात्मस्वरूपिणी निरीहा निरहंकारा भक्तानुग्रहविग्रहा वेदानुसारिध्यानेन विज्ञाता सा विचक्षणैः दृष्टिदृष्टा न साकेशैः सुरेन्द्रैर्मुनिपुङ्गवैः वह्निशुद्धांशुकधरा नानालङ्कारभूषिता कोटिचन्द्रभापुष्टौ सर्वश्रीयुक्तविग्रहा श्रीकृष्णभक्तिदास्यैको करा च सर्वसम्पदा अवतारे च वराहे वृषभानुसुता च या यत्पादपद्मसंस्पर्श पवित्रा च वसुन्धरा ब्रह्मादिभिरदृष्टाया सर्वैः दृष्टा च भारते श्रीरत्नसारसम्भूता कृष्णवक्षस्थले स्थिता यथाम्बरे नवघने लीलासौदामिनी मुने षष्टिवर्षसहस्राणि प्रतप्तं ब्रह्मणा पुरा यत्पादपद्मनखर दृष्टये चात्मशुद्धये न च दृष्टं च स्वप्नेऽपि प्रत्यक्षस्यापि का कथा तेनेव तपसा दृष्टा भविवृन्दावने वने कथिता पञ्चमी देवी साराधा च प्रकीर्तिता पितॄणां तनयातिसरः शृणुत प्रीतिमानसाः वचनं मम शोकघ्नं सुखदं सर्वदेववः विष्णोरंशस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत्येव पार्वती धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्याः कन्या महालक्ष्मीर्नामा सीता भविष्यति वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रियाराधो तत्सुता द्वापरान्ततः मेनका योगिनीपत्या पार्वत्यश्च वरेण च तेन देहेन कैलासं गमिष्यति परं पदं धन्यश्च सीतया क्षीरध्वजोजनकवंशजः जीवन्मुक्तो महायोगी वैकुण्ठं च गमिष्यति कलावती वृषभानस्य कौतुका कन्यया सह जीवन्मुक्ता च गोलोकं गमिष्यति न संशयः। श्री राधे मित्रों, आज एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर चर्चा के लिए आया हूँ। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मैंने देखा एक वक्ता हैं जो अपने आप को शिव महापुराण का स्पेशलिस्ट कहते हैं। ठीक है, किसकी विद्वता कितनी है उसके परीक्षण के लिए कोई ऐसी कसौटी बनी नहीं है, परंतु शास्त्रों में हर वक्तव्यों के शास्त्रीय प्रमाण हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवद गीता में लिखा है कि वेद के वचनों को प्रतिपादित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए, उनको सरलता से जनमानस तक पहुंचाया जाए। 18 पुराणों की रचना वेद व्यास भगवान ने की और उन 18 पुराणों में अनंत शक्तियों का वर्णन है और राधा जी का चरित्र कौन नहीं जानता। ब्रज रसिकों से अधिक
राधा महारानी को कौन जानते हैं। हम तो साधारण वक्ता हैं। अगर राधा जी को जानना है, ब्रज भूमि में जाइए, बरसाना जाइए, भगवान की जहाँ नित्य लीलाएं आज तक होती हैं, उस राधा श्री कृष्ण के परम रस को यदि समझना है, अंतर्गत आनंद का अनुभव करना है, तो ब्रज से और कोई अधिक श्रेष्ठ भूमि नहीं है। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। और उस वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती राधा, जिनके विषय में गर्ग संहिता, शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत अनेक शास्त्रों में विस्तार वर्णन है। श्री राधा महारानी श्री कृष्ण परमात्मा की परम आराधनीय शक्ति हैं और राधा कृष्ण में कोई भेद भी नहीं है। मैंने एक वक्ता के वक्तव्य में सुनने में आया कि राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण से नहीं हुआ था। शिव महापुराण की द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पितरों की 3 कन्याओं का वर्णन आता है, जिन पर सनत कुमारों ने रुष्ट होके उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेने का दंड दिया है। तीनों पितर कन्याएं जब क्षमा याचना करती हैं, तब सनत कुमार कहते हैं कि तुम्हारा श्राप मृत्युलोक में जाकर के कन्या रूपी देवी को जन्म देने से पूर्ण हो जाएगा। पितरों की प्रथम कन्या माँ मैना बन के आईं, जिनका विवाह हिमालय राज से हुआ। माँ पार्वती रूपी कन्या को प्रकट कर भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। पितरों की द्वितीय कन्या धन्या का विवाह विदेह राज जनक महाराज जी से हुआ। राम जी की परम आराधनीय शक्ति किशोरी सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ और द्वापर युग के अंतिम चरण में बरसाने के वैश्य वृषभानु जी के साथ कलावती नाम की तृतीय पितर कन्या का विवाह हुआ। और जिन्होंने श्री कृष्ण परमात्मा की परम आराधनीय शक्ति गोलोक की अधिष्ठात्री देवी, ब्रजभूमि की परम अधिष्ठात्री देवी राधा जी को प्रकट किया। और राधा जी श्री कृष्ण की परम अर्धांगिनी, परम आराधनीय शक्ति हैं। स्वयं वेद व्यास भगवान कहते हैं कि कोटि चंद्रभा पुष्ट सर्व श्री युक्त विग्रहा श्री कृष्ण भक्ति दास्येक कराच सर्व संपदाम अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता चया यद पाद पद्म संस्पर्श पवित्रा च वसुंधरा ब्रह्मादिभिर्दृष्टाया सर्वैर्दृष्टा च भारते श्रीरत्नसार संभूता कृष्णवक्षः स्थले स्थिता। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वेद व्यास भगवान स्वयं कहते हैं कि पितॄणां तनयातिसरः शृणुत प्रीतमानसाः वचनं मम क्रोधगनं सुखदं सर्वदैववः ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत्येव पार्वती धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्याः कन्या महालक्ष्मीर्नाम्ना सीता भविष्यति वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरान्ततः मेनका योगिनी पत्या पार्वत्याश्च वरेण च तेन देहेन कैलासं गमिष्यति परम पदम धन्यश्च सीतया क्षीरध्वजो जनकवंशजः जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठं च गमिष्यति कलावती वृषभानस्य कौतुकात् कन्यया सह जीवन मुक्ता च गोलोकं गमिष्यति न संशयः
शिव महापुराण इस बात को स्पष्ट करता है कि श्री कृष्ण की परम आराधनीय शक्ति राधा जी हैं। वो निरंतर प्राण रूप में उनके हृदय में निवास करती हैं। अन्य स्थान में उनका नाम लेना एक प्रकार का अपराध जैसा ही है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 5 देवियों का वर्णन विस्तार पूर्वक वेद व्यास भगवान ने लिखा है और उसमें 5वीं जो परम शक्ति है वो है श्री राधा महारानी। स्वयं लिखा है रास क्रीडाधिदेवी श्री कृष्णस्य परमात्मनः रासमंडल संभूता रासमंडल मंडिता रासेश्वरी सुरसिका रासावास निवासिनी गोलोकवासिनी देवी गोपी वेश विवाहिका परमल्लाद रूपा च संतोष हर्ष रूपिणी निर्गुणा च निराकारा निलिप्तात्मस्वरूपिणी निरीहा निरहंकारा भक्तानुग्रह विग्रहा वेदानु सारिध्यानेन विज्ञाता सा विचक्षणैः दृष्टिदृष्टा नशाकेशैः सुरेन्द्रैर्मुनिपुङ्गवैः वह्निशुद्धां सुखधरा नानालङ्कारभूषिता रासक्रीडाधिदेवी श्रीकृष्णस्य परमात्मनः रासमण्डलसम्भूता रासमण्डलमण्डिता रासेश्वरी सुरसिका रासावास निवासिनी गोलोकवासिनी देवी गोपी वेश विवाहिका परमल्लाद रूपा च संतोष हर्ष रूपिणी निर्गुणा च निराकारा निलिप्तात्मस्वरूपिणी निरीहा निरहंकारा भक्तानुग्रह विग्रहा वेदानुसारि ध्यानेन विज्ञाता सा विचक्षणैः दृष्टि दृष्टा नशाकेशैः सुरेन्द्रैर्मुनिपुङ्गवैः वह्निशुद्धां सुखधरा नानालंकार भूषिता कोटि चंद्रभा पुष्ट सर्वश्री युक्त विग्रह श्री कृष्ण भक्तिदास्येक कराच सर्वसंपदाम् अवतारे च वाराहे वृषभानुसुता च या यत्पाद पद्म संस्पर्श पवित्रा च वसुंधरा ब्रह्मादिवि रदिष्टाया सर्वैर्दृष्टा च भारते श्रीरत्नसार संभूता कृष्ण वक्षः स्थले स्थिता। वेद व्यास भगवान जी ने स्वयं देवी भागवत के 9वें स्कंद में स्पष्ट कर दिया कि श्री रत्नसार संभूता कृष्ण वक्षस्थले स्थिता साक्षात देवी का अवतरण लेने वाली वृषभानु कलावती की जो कन्या है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती है। और स्पष्ट कह रखा है कि तेनेव तपसा दृष्टा भवि वृंदावने वने कथिता पंचमी देवी सा राधा च प्रकीर्तिता। वो साक्षात वृंदावन में लक्ष्मी रूप में अवतरित होंगी और देवी भागवत के अनुसार जो शक्ति के 5 स्वरूप बताए हैं कृष्ण की परम आराधनी शक्ति के रूप में वाराह कल्प में वह राधा नाम से प्रसिद्ध होंगी। कथिता पंचमी देवी सा राधा च प्रकीर्तिता। और जिनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं। सुखदेव भगवान से लेके वेद व्यास पर्यंत सभी भागवत के आचार्य जिन राधा के नाम के बिना एक क्षण भी श्वास नहीं लेते, ऐसी माँ राधा के प्रति समाज को कोई विद्वान ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता है। हाँ, कभी व्यक्ति बोलते बोलते ज्यादा ही बोल जाता है। विद्वता का ये तात्पर्य नहीं है कि आप जो कहेंगे वो सर्वमान्य होगा। विचार करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए,
हमारे वक्तव्य से राधा भक्तों को क्या ठेस पहुंच रही है, उनको कितना कष्ट हो रहा है, ये विचारणीय है। वेद व्यास भगवान की परम पावनी अखंड पीठ पर विराजमान वक्ता को शास्त्र के मर्यादा अंतर्गत ही वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि जब वेद व्यास जी की परंपरा निरंतर बनी रहेगी तभी हम भी उस पीठ पर बैठने के योग्य बनेंगे। वो पीठ हमसे नहीं है, हम उस पीठ से हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। ये मेरा नहीं, शास्त्रीय प्रमाण युक्त ये वचन है। इसलिए संशय को त्याग कर हमें भगवान श्री कृष्ण की परम आराधनीय शक्ति राधा जी को सतत नमन करना चाहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।